सो रिगार्डिंग फर्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, मैं एक चीज तुम लोग से बोलना चाहता हूं कि मैं डायरेक्टली ना अपने कंटेंट पे जंप नहीं करूंगा। मतलब डायरेक्ट जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है तुम्हारा रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर में डायरेक्ट ना जंप करते हुए मैं पहले थोड़ा बेसिक की टेस्टिंग करना चाहता हूं। और बेसिक की टेस्टिंग का मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बेसिक से जाना चाहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल्स। लाइक मैं ये अज्यूम कर रहा हूं 10th के बाद तुम कभी देखे ही नहीं हो मैथ्स के, तुम दर्शन ही नहीं किए हो, मैथ्स की बुक तुम देखे ही नहीं हो। ये अजम्पशन है, एक जनरल अजम्पशन के साथ मैं तुम्हारी पहली क्लास लेने वाला हूं बेसिक्स की। यस, दिस इज गोइंग टू बी अ बेसिक्स क्लास। अब बेसिक्स क्लास के अंदर मैं क्या क्या टॉपिक कवर करूंगा लाइन से मैं तुमको ये बता देता हूं। तो पहला टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ वो है तुम्हारा नंबर लाइन से रिलेटेड। अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय नंबर लाइन, नंबर लाइन होती क्या है, नंबर लाइन से रिगार्डिंग हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। दूसरा जो मैं तुमसे डिस्कस करूंगा वो होता है टाइप्स ऑफ नंबर। ऑफ कोर्स नंबर लाइन के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब नंबर के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम देख रहे होंगे बॉडमास रूल क्या होता है। बॉडमास रूल, बॉडमास रूल इसलिए जरूरी है कैलकुलेशन के टाइम पे। फोर्थ बेसिक में हम लोग देख रहे होंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मतलब मैं तुमको कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा। तो मे भी मेरे को शुरू की 2 या 3 क्लास, आई एम एज्यूमिंग दो क्लास मेरे को नंबर लाइन, टाइप्स ऑफ नंबर, बॉडमास रूल और कैलकुलेटर इतना समझाने में तुम लोगों को लग जाए, ठीक है। शुरू की 2 से 3 क्लास, ठीक है। अब कैलकुलेटर में मैं तुम लोगों को पूरा 100% पहले कैलकुलेटर सिखाऊंगा जो तुम्हारे हाथ में होगा। कैलकुलेटर तुम कैसा भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ डेमो। ऐसा टाइप का कैलकुलेटर तुम परचेस कर सकते हो। जीएसटी वेएसटी होगा वो सब मेरे को नहीं पता, होगा भी तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। या मैं ये वाला कैलकुलेटर थ्रू आउट द क्लास यूज करने वाला हूं। मेरे कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, ग्रॉस टोटल नहीं है। तो जो भी मैं तुमको जीटी से रिलेटेड ट्रिक बताऊंगा मैं तुमको इस कैलकुलेटर से बताऊंगा। मेक श्योर तुम्हारे कैलकुलेटर में जीटी भी हो और मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस भी हो, क्योंकि मेरे कैलकुलेटर में सिर्फ मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस है, पर मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया हूं तो मैं यही यूज करता हूं। पर तुम ये वाला कैलकुलेटर ले सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेटर तुम्हारे पास ऐसा होगा। तो ऐसे हम लोग कुछ बातें कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स पार्ट, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं तुम लोग के सामने लिख के रखा हूं वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर बात करने वाला हूं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है ऐसा 90% बच्चों को पता भी होगा, बट देन ऑल्सो इनिशियली थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं, थोड़ा लड्डू स्टार्टिंग में खिलाएंगे। क्योंकि क्या है, दिस इज अ रोलर कोस्टर राइड। तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस इट्स नॉट अ मैथ्स का सिलेबस, इट इज अ रोलर कोस्टर राइड। कभी अप रहोगे तो कभी डाउन भी रहोगे, पर लास्ट में तुमको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ये मैं श्योर करूंगा। तो नंबर लाइन क्या होती है, तो देखो जीरो तुमको पता है भाई सेंटर है। जीरो कौन है, रेफरी है, सेंटर में रहता है, ठीक है। और जिसके राइट साइड तुम भागोगे, जीरो के तुम राइट हैंड साइड भागोगे तो तुमको सारे पॉजिटिव नंबर देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 इंफिनिटी, ठीक है, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और तुम जीरो के लेफ्ट साइड भागोगे तो तुमको सारे नेगेटिव नंबर देखने को मिलेंगे, -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो दिस होल कॉम्बिनेशन फॉर्म्स ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स, दिस फॉर्म्स अ नंबर लाइन, सिंपल। तो भैया नंबर लाइन पढ़ाई क्यों रही है, तो हमको पता था, कुछ नया बताओ। तो मैं बोला कुछ नया नहीं, कुछ रिवाइज कराना है। रिवाइज क्या कराना है तुमको, बस ये चीज ध्यान रखनी है, वाइल कैलकुलेशन, मतलब ये किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दिस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज होने वाला है, पूरे मैथ्स में कहीं पर भी यूज हो सकता है। कैलकुलेशन के दौरान ये चीज ध्यान में रखना ऑलवेज कि 1 इज ग्रेटर देन -1। मतलब 1, मतलब तुम ये जब तुम राइट साइड भगते हो ना पूरे नंबर लाइन में, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, जैसे जैसे तुम राइट हैंड साइड बढ़ते जाते हो तुमको ज्यादा बड़े नंबर देखने को मिलते हैं। अ बिग वन, अ बिग वन, अ बिग वन। -1 इज ग्रेटर देन -8 इफ यू वांट नो, क्योंकि ये यहां पर है और ये यहां पर है, इस वजह से। -4 इज ग्रेटर देन -7, -4 -7 से बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर है, -4 इज ग्रेटर देन -7। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने दिमाग में रखना। 0 इज ग्रेटर देन -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इंफिनिटी। यस, 0 इज ग्रेटर देन -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इंफिनिटी। तो ये चीज हमेशा याद रखना, नंबर लाइन में जो नंबर राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू जो नंबर लेफ्ट साइड में है। इफ यू आर कंपेयरिंग टू नंबर्स देन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो राइट साइड में नंबर है वो बड़ा है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड वाला नंबर, ठीक है। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, नंबर लाइन मतलब मैं अगर तुम लोगों को बोलूं कि तुम 2 लोगे और तुम -2 लोगे, कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है। अगर मैं तुमको बोलूं -2 लोगे और -1008 लोगे, ठीक है, 1008 लोगे, तो कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है। 1008 तो छोटा है, क्योंकि 1008 तो कहीं यहां दूर में आएगा,
-1008 कहीं यहाँ दूर में आएगा, यहाँ पर कहीं नंबर लाइन में एकदम दूर में नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूँ, नंबर लाइन में राइट साइड जो नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। और तुम्हारा राइट साइड ना, मेरा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मेरा राइट साइड ये है पॉजिटिव वाला, लेफ्ट साइड नेगेटिव वाला है तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट द कॉन्सेप्ट नंबर लाइन। व्हाई? बिकॉज नंबर लाइन ये जानना जरूरी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि भैया -2 बड़ा है, -8 बड़ा है, -2 बड़ा है एज कंपेयर टू -8, ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर पे मैं एंटर कर रहा हूं, ठीक है। यहां से थोड़ा मैं साफ सफाई करूं। इसके बाद ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, है ना, और ये तुमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, तुम्हारी ऑप्टिमिज्म को बढ़ाएंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, अब ये टाइप्स ऑफ नंबर बहुत जरूरी, मैथ्स में कहीं भी यूज होगा रैंडमली, इवन नंबर के टाइप भी नहीं बताएगा तुमको, उसका सिंबल बता देगा। एन बोल देगा, एन। अब तुम बोलोगे एन क्या होता है भाई, ये किस खेत की मूली का नाम है, तब उस खेत तक जाना पड़ेगा, उस खेत में जाके उस मूली को निकालना पड़ेगा और उस मूली को निकाल के चेक करना पड़ेगा कि एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले जो तुम्हारे सामने तुमको डब्बा दिख रहा है, 100 तक का नंबर दिख रहा है, तुम लोग इसको देख के बोलोगे भैया सांप सीढ़ी टाइप लग रहा है, सांप सीढ़ी नहीं है, ये है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर और व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? तो मैं आपको बताता हूं व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर। तो यहां पर हम सारे बच्चे देखेंगे और सीखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर मतलब होता है ऑल दी नंबर्स जो कि 1 की और अपनी खुद की टेबल में आएंगे। मीन बाय ऑल दी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मतलब 1 से भी डिवाइड होंगे, अपने आप से भी डिवाइड होंगे। भैया एग्जांपल नहीं समझ में आया। एग्जांपल मैं बोला ओके चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, टॉकिंग अबाउट 2 जो है वो 1 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है भाई, क्यों नहीं आएगा 1 की टेबल में, भैया सब आते हैं। 1 क्या है, अपना बीच का अंपायर है, तो न्यूट्रल रहता है। 2 1 की टेबल में आता है, हाँ। 2 अपनी खुद की टेबल में आता है, हाँ। पर 2 1 और अपनी खुद की टेबल को छोड़ के और किसी टेबल में आता है ना ना ना, बिल्कुल अबेग नो। 2 अपनी टेबल को छोड़ के और 1 की टेबल को छोड़ के किसी टेबल में नहीं आता है। 3 1 की टेबल में आता है, हाँ। 3 की टेबल में आता है, हाँ। पर ये दोनों को छोड़ के और किसी टेबल में आता है नहीं, तो क्या ये प्राइम नंबर है? हाँ। नेक्स्ट 4 1 की टेबल में आता है, हाँ। अपनी खुद की टेबल में आता है, हाँ। पर ये दोनों को छोड़ के और किसी टेबल में आता है, हाँ। ये 2 की टेबल में आता है। तो 4 जो है वो 1 2 3 टेबल में आ गया, कंपोजिट नंबर। मतलब ऑल दी नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। This is the definition of composite number, that all the numbers except prime numbers and 1 are composite number। अब यहां एंड 1 क्यों लिखा है इसका मतलब मैं तुमको बताऊंगा, बट द पॉइंट इज प्राइम नंबर को और 1 को छोड़ के सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो अपनी खुद की टेबल में आएंगे, 1 की टेबल में भी आएंगे, पर उसके अलावा भी किसी टेबल्स पे आ रहे होंगे। मतलब सिंपल शब्दों में 1 और अपनी खुद की टेबल को छोड़ के और भी टेबल्स पे तुमको वो दिख जाएंगे, तो वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब सुनो मेरी बात, 1 विवादित है। 1 विवादित है, क्यों विवादित है? 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर बोलता है ये मेरा बेटा है, कंपोजिट नंबर बोलता है ये मेरा बेटा है। प्राइम नंबर बोलता है कि मेरे पास आएगा, कंपोजिट नंबर बोलता है मेरे पास आएगा। दोनों लड़ते रहते हैं, पर दोनों को ये नहीं पता 1 न्यूट्रल है, दोनों के पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? ऐसा नंबर जो 1 की टेबल में आएगा और अपनी खुद की टेबल में आएगा, तो 2 टेबल में आना चाहिए। अब 1 जो है वो तो अपनी खुद की टेबल खुद ही है ना, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करा पाया, और कंपोजिट नंबर तो दूर दूर तक नहीं करा पाएगा। प्राइम नहीं करा पाया, कंपोजिट कहां से कराएगा? इसलिए 1 जो है वो न्यूट्रल हो जाता है यहाँ पे। तो 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 जो है वो न्यूट्रल है। तो 3 टाइप के नंबर तुमने देख लिए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और 1 इटसेल्फ। तो एक होता है प्राइम नंबर। अब यहां जितने भी येलो स्पॉट दिख रहे हैं,
जितने भी येलो स्पॉट दिख रहे हैं वो प्राइम नंबर है, और जितने भी व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं वो कंपोजिट नंबर है। यू कैन क्रॉस चेक, व्हाइट वाले जो टेबल नंबर्स हैं वो अपनी और वन की टेबल को छोड़ के और किसी टेबल में आते, पर येलो वाले नहीं आते। दैट्स इट। सो दैट इज ऑल अबाउट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो ये दो टाइप्स तुम्हारे हो गए, प्राइम नंबर के और कंपोजिट नंबर के। अब इसके बाद मैं और नंबर के टाइप्स में आना चाहता हूं जो कि मेन टाइप्स है तुम्हारे, नंबर एंड इट्स टाइप्स। तुम लोग को सामने दिख रहा होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इररेशनल, रियल, इमेजिनरी, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट तुम देख चुके हो, ये देखो प्राइम, ये देखो कंपोजिट, सेम एग्जांपल्स। ये सारे बेसिकली एग्जांपल दिए हुए हैं, बट इसको समझना जरूरी है ना, होता क्या है मतलब। तो एक एक करके हम देखेंगे। अच्छा, आई पर्सनली रेकमेंड ऑलवेज टू हैव अ हैंड रिटन नोट्स। मतलब हैंड रिटन नोट्स मेरे को ज्यादा प्रिफरेबल लगता है, बिकॉज बुक में क्या सारी चीजें हौच पौच हो जाती है, हैंड रिटन नोट्स अपने पास होगा ना तो ये बेटर रहेगा। तो मैं तुमको रेकमेंड करूंगा, तुम हैंड रिटन नोट्स के लिए एक अलग कॉपी बना सकते हो 100 पेज की, क्योंकि 100 पेज से ज्यादा के नोट्स बन नहीं सकते मैथ्स में। और अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो उसके लिए अलग कॉपी बना सकते हो। द पॉइंट इज, हर क्वेश्चन का मतलब हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन तुम अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट करोगे। एक तुम्हारा होगा कॉन्सेप्ट रजिस्टर, ठीक है। आज पहली क्लास है तो आज बहुत सारा ज्ञान तुमको सुनने को मिलेगा। और एक होगा तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में तो तुम हजारों न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे, नो डाउट है ना, 1000 तो हो ही जाएंगे मिला जुला के, ठीक है। कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ना तुम अपने सारे कॉन्सेप्ट लिखोगे और एक एक एग्जांपल उस कॉन्सेप्ट के, ठीक है, ताकि तुमको भाई रिवीजन के टाइम में सिर्फ अपनी 100 पेज की कॉन्सेप्ट रजिस्टर उठाओ, फटफट पलटो और बस जय माता दी, ठीक है। चलो, तो पहले नंबर पे आते हैं हम, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। देखो मैं भी सारी चीजें लिख के दिखाऊंगा और तुमको भी सारी चीजें लिखनी है। हाईली रिकमेंडेड, जिस कोर्स में तुम आए हो अभी से तुमको लिखने की आदत डालनी है। चलो, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली काउंटिंग होती है ना उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब ह्यूमन बीइंग वाली काउंटिंग कौन सी नहीं होती है, कभी हम लोग काउंटिंग में बोलता हूँ भाई काउंट कर, तो भाई देख कितना रुपए है, तो तुम ऐसे मतलब एक एक रुपए का सिक्का दूंगा तो बोलूंगा काउंट करो इसको, तुम बोले 0 0 1 2 3 ऐसे थोड़ी काउंट करोगे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन्फिनिटी, ऐसे वाली काउंटिंग होती है। तो जो एक नॉर्मल काउंटिंग अपनी होती है ना, नॉर्मल काउंटिंग, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स। मतलब जो नेचुरली नंबर्स हैं, जो ह्यूमन नेचर, हम लोग नेचर है ना, हम लोग नेचुरली डेवलप हो क्या है, तो हम लोग जैसे काउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सिंपल शब्दों में तुम लोग को पता होगा, बस रिवाइज करा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या होते हैं, तुम्हारे नेचुरल नंबर होते हैं। सो यू कैन राइट ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, the numbers which are naturally counting like 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर देख के तुम्हारे दिमाग में घंटी बज रही होगी, भैया पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर ही नहीं पता, पॉजिटिव कहां से लाएंगे, पॉजिटिव पता है पर इंटीजर नहीं पता। मैं बोला इंटीजर आएगा, इंटीजर का नंबर लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे इंटीजर रैंक है बेटा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पता चल जाएगा इंटीजर क्या होता है। तो दैट इज नेचुरल नंबर। टॉकिंग अबाउट होल नंबर, होल नंबर, तो होल नंबर क्या बोलता है पता है, होल नंबर बोलता है नेचुरल नंबर की फैमिली में, नेचुरल नंबर की फैमिली में जीरो को ऐड कर दो, मतलब ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो, दैट्स होल नंबर। लाइक 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। भैया तो क्या आप ये बोलना चाहते हो कि जो मेरा होल नंबर है उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं। मैं बोला हाँ, ऑल दी होल नंबर्स, ऑल दी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के। जीरो जो है वो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता, पर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से चालू होकर इंफिनिटी तक जाता है और होल नंबर 0 से चालू होकर इंफिनिटी तक जाता है। तो जीरो को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, क्योंकि जीरो तो नेचुरल नंबर, भाई जीरो के कारण ही तो होल नंबर बना, जीरो होता नहीं तो होल नंबर बनता नहीं। तो ये होता है होल नंबर। अच्छा भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चंस कभी आपको ये नहीं बोलेंगे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट्स थ्योरी पढ़ेंगे ना लोग, सेट्स थ्योरी, उसमें से बोलेगा सेट्स ऑफ एन नंबर्स। तो एन क्या होता है, सो व्हाट इज एन, एन मींस नेचुरल नंबर। बेटा ये इनके सिंबल है, सिंबल जैसे हम लोग सिंबल बनाते हैं ना, ये डॉलर का साइन बनाते हैं हम लोग, डॉलर रुपीज ये सब साइन बनाते हैं ना, वैसे नेचुरल नंबर को ना एन दे दिया गया, जा तू एन रख अपने पास, नेचुरल नंबर तेरा नाम अब से एन,
ठीक है, निक नेम, हम लोग व्हाट्सएप के जमाने में जी रहे हैं, निक नेम रखने की आदत है हमको, तो हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जा तेरा नाम एन, होल नंबर तेरा नाम डब्ल्यू, जा तेरा नाम क्या है, डब्ल्यू है। तो ये तुमको इसके सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी तुमको फुल फॉर्म नहीं बताएगा, वो तुमको सिंबल ही बताएगा, सेट ऑफ डब्ल्यू, सेट ऑफ एन, ऐसा। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी, अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। क्या बोला मैं, मतलब भैया क्या जो आप नंबर लाइन बता रहे थे, मतलब इधर पूरा माइनस में, इधर पूरा प्लस में, बीच में जीरो, बीच का बंदर जीरो है, इधर पूरा नेगेटिव है, इधर पूरा, क्या ये पूरा मिला के इंटीजर बनता है? मैं बोला हाँ, मैं बोला हाँ। पर तुम मेरे एक एक चीज तुम नोटिस करोगे, अगर ध्यान से देखो, मैंने यहां पर कहीं पर भी 4.8, 8.2 है ना, -5.3 ये सब नहीं लिखा, पॉइंट नहीं लिखा। नंबर लाइन में पॉइंट भी आ जाता है। नंबर लाइन कहाँ गई मेरी, ये देखो, नंबर लाइन पे ये भी आएंगे ना, इसके बीच में तो 10 डॉट 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 होते हैं ना, वो भी आ जाएंगे नंबर लाइन में। यहां पर मैंने पॉइंट क्यों नहीं लिखा भैया, समझ में नहीं आ रहा है हमको, आप पॉइंट नहीं लिखे, आप कुछ तो हम लोग के साथ खेल रहे हो। आप बताओ हमारे साथ आप क्या खेलना चाह रहे हो। मैं बोला मैं ये खेलना चाह रहा हूं कि जो इंटीजर्स है उसमें तुम्हारे डेसिमल्स वाली चीजें कंसिडर नहीं होती, सिंपल शब्दों में फ्रैक्शन इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होता। इंटीजर्स ओनली इंक्लूड कंप्लीट नंबर्स। कंप्लीट नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 कंप्लीट नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -2000, -2008, -2021, -2025, ठीक है। ये क्या कंप्लीट नंबर को कंसिस्ट करता है। पॉइंट्स डेसिमल फॉर्मेट या फ्रैक्शन फॉर्मेट के नंबर यहां पर कंसिडर नहीं होते, तो दैट इज नोन एज इंटीजर। भैया इंटीजर का निकनेम बताओ, z, that is the nickname of the integer. So if you want to write, this is the set of all whole numbers plus all the negative of natural numbers. अब ये तो बोलने के लिए, डेफिनेशन तुम लोग को समझ में आ गया, यही बात है। डेफिनेशन थोड़ी ना लिख के आना एग्जाम में, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग यही है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा ले लूंगा, प्लस ऑल द नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव्स मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी, तो उसके नेगेटिव्स ले लो। तो बस मतलब वही बोल रहा है मोटा मोटा, ये पूरा यही है तुम्हारा मीनिंग ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय z, ठीक है। इंटीजर्स के बाद क्या है तुम्हारे, फ्रैक्शन। लाइन से बताएंगे हम सब कुछ आपको। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रैक्शन में। अब तुमको पता है फ्रैक्शनल नंबर को क्या बोलते हैं, यहां पर तो फ्रैक्शनल नंबर लिखा हुआ है, ये देखो फ्रैक्शन, ठीक है। द पॉइंट इज फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज जब अपॉन के फॉर्मेट में होती है, अपॉन मतलब ये अपॉन ये, ठीक है, p अपॉन क्यू। सिंपल शब्दों में फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, p अपॉन क्यू होता है, ठीक है। तो इसको जब नंबर फॉर्मेट में हम लिखते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, बिकॉज इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ रेशियो, बिकॉज इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ रेशियो, p इज टू क्यू, a इज टू b के फॉर्मेट में होता है ये, ठीक है। p इज टू क्यू के फॉर्मेट में होता है ये, तो फ्रैक्शन बोलो चाहे रैशनल बोलो, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब p अपॉन क्यू, रैशनल मतलब p अपॉन क्यू, रेशियो के फॉर्मेट में होता है। तो इसको बोलता है कोई भी नंबर जो डेसिमल में, पॉइंट में है, ठीक है। मैं तुमको बोला कोई भी नंबर, जैसे मान लो 5/2 ले लो, इसका मतलब क्या होता है, 2.5 होता है। तो ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन में है ना। तो तुम ये नहीं बोल सकते भैया 2.5 लिखा है, ये कहां p/q के फॉर्मेट में तो नहीं है। बेटा ये p/q के फॉर्मेट में था, इसलिए तो पॉइंट में आंसर आया। ये p/q के फॉर्मेट में था, इसलिए तो ये आंसर आया। अच्छा मैं तुमसे पूछा बेटा बताओ 2 रैशनल नंबर है क्या, जल्दी से बताओ 2 रैशनल नंबर है क्या। तुम बोले भैया नहीं है 2 नहीं है, p/q के फॉर्मेट में नहीं है। मैं बोला है, क्यों है, क्योंकि कोई भी नंबर जिसके नीचे कोई नहीं है उसके नीचे 1 का हाथ है। 1 हर जगह आएगा ना, 1 बेटा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। 0 और 1 को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं 1 के आगे 0 लगा दूं तो 10 रुपए बन जाता है, एक और 0 लगा दूं 100 बन जाएगा, एक और लगा दूं 1000 बन जाएगा, समझे। जो तुम्हारी सैलरी होने वाली है वो इतनी होने वाली है, ठीक है। सो द पॉइंट इज, अगर मैं तुमको बोलूं 2 तो तुम ये नहीं बोल सकते भैया ये रैशनल नहीं है,
नहीं है नहीं है नहीं है। मैं बोला क्यों नहीं है? भैया पी बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं है इसलिए ये रैशनल नहीं है। मैं बोला तुम गलत हो। हर वो नंबर जो अकेला लिखा हुआ है 8 उसके नीचे 1 होता है, 10 उसके नीचे 1 होता है, 5 लाख उसके नीचे 1 होता है। तो हर 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 पिछला क्या देखे हम लोग? इंटीजर। हर इंटीजर रैशनल नंबर डिफॉल्ट केस में होता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे अगर कुछ नहीं है इसका मतलब उसके नीचे 1 है। तो वो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में है, बस दिख नहीं रहा है। क्या है बेटा दिक्कत? ये तीसरी आंख खोलनी पड़ती है। क्या खोलनी पड़ती है? तीसरी बेटा आंख खोल लो बेटा, तीसरी आंख। जैसी तीसरी आंख खोल लिए मैथ बनने लगेगा। मैं हमेशा बोलता हूं थर्ड आई है बेटा, मैथ्स बनाना है थर्ड आई। लॉजिक ये यहां पर क्या है? ब्रेन है और ये ब्रेन की है थर्ड आई। तो ब्रेन की जब तुम आंखें खोल लोगे जब बेटा पूरा कॉमन सेंस पे मैथ्स, पूरा कॉमन सेंस मैथ्स है। बस तुमको कुछ रूल्स रेगुलेशंस याद करने मैथ्स के, पूरा कॉमन सेंस पे। जैसे ही तुम्हारी थर्ड आई ओपन हुई तुरंत तुमको दिखने लगेगा ओ माय गॉड भैया मेरे को पता ही नहीं था 2 तो रैशनल नंबर था। आज तक हमको पता ही नहीं था, अब पता चल गया ना। 2 रैशनल नंबर, 8 रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब उसके नीचे क्या है? 1 है। तो हर वो नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में होता है वो होता है मेरा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। वाई सो? भैया इफ वी वांट टू नो द रीजन वाई सो, अरे बेटा बहुत इजी है। 2 की टेबल में 8 कितने बार में आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स में आता है 8। इसको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। तो मेरे को एक बात बताओ, 8 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो क्या आता है? 4 आता है ना। तो ये 4 क्या है? ये रैशनल नंबर का आंसर है। रैशनल नंबर का आंसर है क्वोशिएंट क्यू। समझ गए? तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। और दैट इज द रीजन, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो आंसर होता है रैशनल नंबर का। क्वेश्चन ही आंसर होता है जो हमको फाइनल में निकालना होता है। तो दैट्स वाई, जैसे यहां पर 2.5 क्या था? क्वेश्चन था 5/2 का। तो दैट्स वाई इट इज डिनोटेड बाय क्यू। सिंपल। तो दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं इररेशनल नंबर के बारे में। तो इररेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रूट के फॉर्म में, पाई की वैल्यू, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? पाई पता है ना, तुम लोग बचपन में पढ़े थे 3.1 है ना, 3.142। तो दैट इज पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रूट के फॉर्मेट में ये निकालना, ये क्या होता है? रैशनल। एक बात तुम लोग ये बताओ, तुम लोग पूछोगे भैया फ्रैक्शन और रैशनल में डिफरेंस क्या हुआ? बेटा फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव को कंसिडर कर रहा है, पर रैशनल जो है वो पूरा पॉजिटिव नेगेटिव सबको कंसिडर कर ले रहा है। पॉजिटिव हो नेगेटिव में हो, उसको बोला मेरे को बस पी बाय क्यू का फॉर्मेट दे दे। रैशनल क्या बोला? मेरे को बस आप पी बाय क्यू का फॉर्मेट पकड़ा दो, मैं सबको रैशनल मान लूंगा। पी बाय क्यू के फॉर्मेट में मेरे को दे दो बस, ये बोला रैशनल नंबर। फ्रैक्शनल क्या बोला? भाई पॉजिटिव देना, नेगेटिव मत देना। मैं नेगेटिव वाला नहीं हूं, मेरे को पॉजिटिविटी पसंद है अपनी जिंदगी में। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन माय लाइफ। तो फ्रैक्शनल नंबर जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट भी नहीं करते। फ्रैक्शंस तुम ऐसे ही बोल सकते हो, पर रैशनल नंबर काइंड ऑफ नंबर है जिसमें तुम पॉजिटिव नेगेटिव सब लेते हो इन द फॉर्मेट ऑफ पी बाय क्यू। इररेशनल नंबर मैंने बताया जो रूट्स होते हैं तुम्हारे, ठीक है, 2 का रूट, 3 का रूट, 5 का रूट, जो भी तुम्हारे रूट्स होते हैं, पाई की वैल्यू होती है, वो सब इररेशनल नंबर है। इररेशनल। Why so these are irrational? Because they cannot be write in rational format. इन लोगों को हम रैशनल फॉर्मेट में राइट नहीं कर सकते, इसलिए इररेशनल नंबर बन जाते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में मैं ये बोल दूं क्या, और वाइडर स्कोप में हमको जाना है तो रियल नंबर में से तुम रैशनल को हटा दो। रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर। इंटीजर नहीं बोल सकते। इंटीजर क्यों नहीं बोल सकते? इंटीजर में से रैशनल को हटा दोगे, ठीक है। इंटीजर के अंदर क्योंकि रैशनल कंसिस्ट नहीं होते, क्योंकि वो इंटीजर बोलता है मैं पॉइंट पे बात नहीं करूंगा। इंटीजर क्या बोलता है? पॉइंट पे बात नहीं करूँ। तो इंटीजर के अंदर रैशनल नहीं आते। अब द पॉइंट इज भैया रियल नंबर बताओ, तब तो हम समझेंगे क्या होता है। तो रियल नंबर नाम में ही आंसर है। रियल मतलब होता है हर वो नंबर जो इस दुनिया में है, हर वो नंबर जिसका कैलकुलेशन पॉसिबल है, जिसका कैलकुलेशन क्या है? पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल तुम बोलोगे भैया ऐसा भी नंबर होता है क्या जिसका कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है? मैं बोला हाँ होता है। मेरे को बताओ 2 डिवाइडेड बाय 0, इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट दिस? कैलकुलेटर उठाओ, अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर उठाओ, उसमें लिखो 2 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? देखो एरर आ रहा है, ई आ रहा होगा। देखो तुम्हारे कैलकुलेटर में एरर आ रहा होगा, एरर, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी, दिस इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो 2 डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। रूट ओवर -8 मतलब क्यूब, मतलब स्क्वायर रूट, वो भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकते कैलकुलेट, एरर आ जाएगा। करो -8 लिखो अपने कैलकुलेटर में और उसका रूट दबा दो,
ये देखो एरर आ गया, ई लिखा है यहाँ पर, एरर आ गया, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट. So these are the numbers which cannot exist in real life. So these are non-real numbers. These are what? Imaginary numbers. Imagination में है ये नंबर, एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते. तो इन नंबर्स को छोड़ दो, मतलब एक सेट है, समझो मेरी बात को, एक सेट है ये, इस सेट में से तुम इमेजिनरी नंबर्स को हटा दो, इमेजिनरी नंबर्स को हटा दो, तो उसके अलावा जो नंबर्स बचेंगे वो होंगे तुम्हारे रियल नंबर्स. रियल नंबर क्या? तो भैया क्या रियल नंबर सबका पापा है? यस, रियल नंबर सबका पापा है. रियल नंबर डैड ऑफ ऑल नंबर्स. ठीक है, तो रियल नंबर मतलब होता है हर वो नंबर जिसकी कैलकुलेशन पॉसिबल है. अब तुम कुछ भी ले लो, एग्जांपल में कुछ भी ले लो, एनी डैम नंबर ले लो तुम, बट वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, तो वो रियल नंबर है. तो रियल नंबर मतलब पापा नंबर. तो रियल नंबर में से तुम सारे रैशनल नंबर हटा दो, मतलब डेसिमल वाले नंबर हटा दो, पॉइंट वाले नंबर हटा दो, पी बाय क्यू फॉर्मेट वाले नंबर हटा दो, तो तुम्हारा इररेशनल नंबर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? पी बाय क्यू वाले फॉर्मेट वाले नंबर हटा दो, सारे इररेशनल नंबर हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल क्यूब रूट वाले नंबर, स्क्वायर रूट वाले नंबर, सारे रूट्स वाले नंबर और पाई की वैल्यू, सारे रूट्स वाले नंबर और पाई की वैल्यू, ये तुम्हारा इररेशनल होता है. ठीक है, सो concluding all the numbers, natural number 1 2 3 4 5 6 dot infinity, whole number 0 1 2 3 4 5 6 dot infinity, integers -2 -1 0 1 2 infinity negative infinity, integers, then rational number, all the numbers in the format of p by q is rational number, irrational number रूट 2 रूट 3 पाई का वैल्यू. ठीक है, ये सब इररेशनल नंबर. ठीक है, रियल नंबर, और वी कैन से रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज ऑल इररेशनल नंबर. मतलब रियल नंबर में से सारे रैशनल नंबर को हटा दो, सारे इररेशनल नंबर आ जाएंगे. नाम में आंसर है. और रियल नंबर ऑल दी नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, और फाइनली इमेजिनरी नंबर -8 का रूट है ना, 5 बाय 0, दीज आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है, तो ये तुम्हारे टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं. ठीक है, ये यहीं पर लिखा हुआ है. ठीक है, इमेजिनरी नंबर में देख लो तुम एग्जांपल, प्राइम और कंपोजिट मैंने तुमको बता दिया. प्राइम और कंपोजिट इन लोग के कंटेक्स्ट से अलग है, इसलिए इसको थोड़ा अलग पढ़ाया जाता है. बाकी ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर विद एग्जांपल्स है तुम्हारे पास, ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर विद एग्जांपल्स. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ना इसलिए जरूरी है, सिलेबस में कहीं पर भी यूज हो सकता है. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टाइप्स ऑफ नंबर तुम्हारे यूज में आ सकता है, तो इस वजह से पहले से तुमको सारे नंबर्स के टाइप्स पता हुआ होने चाहिए. ठीक है, तो इसको सब लोग फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लेंगे. तो वी कैन से फाइनली, है ना, दीज आर द टाइप्स ऑफ नंबर. और एक चीज और जो क्वेश्चन के अंदर में भी कभी आए तो तुम लोग को कंफ्यूज कर दे, इसलिए हम लोग लिख के रखते हैं. एक मिनट रुको. ये देखो क्या लिख के रखते हैं, रियल नंबर. अब रियल नंबर सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन आएगा? रियल नंबर के बाद में आएंगे सारे रैशनल नंबर्स. रियल नंबर के अंदर सारे कौन से नंबर है? रैशनल नंबर है, और रैशनल प्लस साथ साथ में इररेशनल नंबर है. तो रियल नंबर के अंदर में रैशनल और इररेशनल नंबर्स आते हैं, सारे रैशनल. इनके अंदर में कौन आता है? इंटीजर्स. इंटीजर्स के अंदर में कौन आता है? होल नंबर, उससे छोटा. और सबसे छोटा कौन है? नेचुरल नंबर्स. और कहीं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, मतलब इससे बाहर में आते हैं तुम्हारे, मतलब इस वाले जोन में रियल नंबर के बाहर आते हैं इमेजिनरी नंबर्स, या फिर तुम अनरियल बोल सकते हो. तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई होल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर, तो सिर्फ नेचुरल नंबर होता है. इंटीजर के अंदर होल नेचुरल दोनों आ जाते हैं. ठीक है, रैशनल के अंदर इंटीजर होल नेचुरल तीनों आ जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे करके रियल नंबर के अंदर सब आ जाते हैं, पापा और सारे बच्चे इसके, पापा और सारे बच्चे इसके. तो ऐसा तुम ये चीज अपने दिमाग में बैठा के रखना. ठीक है,
इसके बाद जो हमको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है तुम्हारा बॉड मास रूल। बॉड मास रूल क्या होता है? ब्रैकेट्स ऑर्डर। तो अब इसके बाद हम आते हैं बॉड मास रूल के ऊपर। व्हाट डू मीन बाय बॉड मास रूल? तो बॉड मास रूल मैं तुम लोग को समझाने वाला हूं। ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉड मास रूल। बचपन में तुम पढ़े होगे, एक बार क्विक रिवाइज कराना है, बिकॉज द पॉइंट इज जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना कैलकुलेटर में, तो हम लोग इस रूल को बहुत बुरी कदर भूल जाते हैं और हम लोग इसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं, हाँ, जैसे हम लोग अपने एक्स को इग्नोर करते हैं रास्ते में, इस तरीके से हम इस रूल को इग्नोर कर देते हैं, बॉड मास रूल को, जो कि बिल्कुल इग्नोरेंट नहीं है। भाई ये बोलता है भाई मैं तो तेरा भाई हूं, मैं तो तेरा भाई हूं, मैं तो तेरा सग्गा दोस्त, सग्गा मित्र, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं ही काम आऊंगा तेरे, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम हमारे साथ? ठीक है, तो इसलिए हमको इसको इग्नोर नहीं करना है, हमको इसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी है, हमको इसको पुराने मित्र की तरह ट्रीट करना है। किसकी तरह ट्रीट करना है? पुराने मित्र की तरह से। पुराने मित्र से हम बहुत समय बाद मिलते हैं ना, तो हमारा बिछड़ा बिछड़ा मित्र है, हम उसको हक करते हैं, हम उसको फिर से एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं भाई फिर से दोस्ती कंटिन्यू करेंगे। तो बस बॉड मास रूल के साथ तुमको फिर से दोस्ती कंटिन्यू करनी है और बॉड मास रूल तुमको सीखना पड़ेगा फिर से। ठीक है, सो बॉड मास रूल क्या बोलता है? सबसे पहले कोई अगर आपके पास एक क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन का सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, मतलब जो ब्रैकेट्स होंगे उस क्वेश्चन के उसको आप सॉल्व करो सबसे पहले। फिर आप ऑर्डर मतलब अगर आपके पास कोई रूट है या फिर कोई स्क्वायर रूट है ना, या देखो मैं आपको बता रहा हूं, तुम लोग ऐसे रूट को देखते हो ना, तुम लोग सोचते हो कि रूट अलग चीज है और पावर अलग चीज है। मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, एक्स रूट का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, तो एक्चुअल में रूट का मतलब पावर ही होता है। वो चीज मैं तुम लोग को बाद में ये डिस्कस करूंगा, ये क्या होता है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, है ना। दिस इज अ सेपरेट पॉइंट, इंडाइसेस पे डिस्कस होगा ये पॉइंट। बट द पॉइंट इज कि भाई रूट देख के तुम ये मत समझे करो रूट अलग चीज होती है, पावर अलग चीज होती है। रूट भी पावर ही होती है, बस पावर में हाफ लगा होता है तो उसको रूट बोल देते हैं, स्क्वायर रूट। और 1/3 लगा है तो क्यूब रूट, एज द केस में भी। चलो, फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी द होल सीक्वेंस। अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें आपको दी हुई है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर सब कुछ दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताऊं, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, 5 × 4 + 3 दिया हुआ है आपको, 5 × तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये देखो यहां से यहां तक ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 7 हो जाएगा, और फिर 7 × 5 = 35, तो 35 आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। और अगर मैं एग्जांपल लूं तो 36 / 2 + y × 3 - 22 = 8। ये आपका एग्जांपल है। अगर अब आप इसको बॉड मास रूल से सॉल्व करना है, सबसे पहले आप देखो ब्रैकेट कहां लगा है, कहीं नहीं लगा है। ऑर्डर कहां लगा है, कहीं नहीं लगा है। डिवीजन कहां लगा है, यहां लगा हुआ है डिवीजन। तो पहले डिवाइड करो, 36 को 2 से डिवाइड करो, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 18 आ जाएगा। ठीक है, प्लस y × 3 - 22 = 8। अब इसके बाद डिवाइड हो गया, मल्टीप्लीकेशन ढूंढो, ये रहा मल्टीप्लीकेशन, y × 3, तो कितना हो जाएगा? 18 + 3y - 22 = 8। अब इसके बाद क्या करना है? एडिशन करना है। तो इनका एडिशन तो नहीं हो सकता, ठीक है, पर आप याद इसको भेज के यहां एडिशन कर सकते हो, या इसको यहां लाके माइनस कर सकते हो, जो तुम्हारा मन तुम वो कर सकते हो। तुम्हारे पास तो वैसे एग्जाम में कैलकुलेटर होगा, है ना, तो तुम कैलकुलेटर में ये सब चीजें तूफान स्पीड में कर रहे होगे, तूफान स्पीड, क्योंकि कैलकुलेटर ट्रिक बताने के बाद तुम रुकने वाले नहीं हो, इतना मेरे को पता है। एग्जाम हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, ये भी हमको पता है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को ऑप्टिमिज्म अटेंड करना है अपने कैलकुलेटर। दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द एग्जाम, और इसी का यूज तुम नहीं कर पाओगे तो किसका यूज करोगे? ठीक है, तो हम इसको यहीं ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 18 - 22 - 8 + 3y = 0। अब यहाँ एडिशन पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन करो, 18 - 22 - 8 करो, या आप ना इसको पूरा वहां भी ले जा सकते थे, जो तुम्हारा मन, तुमको इधर लाना इधर लाओ, उधर ले जाना उधर ले जाओ। दूसरा चीज करके दिखाता हूं, इसको 3y को यहीं रहने दो, पर इसको भी वहां भेज दो और उसको भी वहां भेज दो। तो ये कितना हो जाएगा? 8 + 22 - 18 हो जाएगा। देखना दोनों से सेम ही केस बनेगा। तो इसको करो 18 - 22 - 8, तो ये हो जाएगा -12 + 3y = 0। ये हो जाएगा 3y = 22 + 8 हो जाएगा 30, और 30 - 18 हो जाएगा 12। अब ये नेगेटिव है, उसको इधर भेजना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों सेम ही हो गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, दैट्स इट। तो ऐसे आप बॉड मास रूल को सॉल्व करते हो। मतलब आपको ध्यान देना है सीक्वेंस का, पहले आपको सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी मसाला है पहले उस मसाले को साफ करो, पहले उस मसाले को खा जाओ। फिर ऑर्डर को सॉल्व करना है, मतलब अगर कोई रूट है या फिर कोई स्क्वायर है या फिर कुछ भी है, क्यूब्स है, कुछ भी पावर में है, उसको सॉल्व करो।
देन आप डिवीजन करो, देन आप मल्टीप्लीकेशन करो, देन आप एडिशन करो और देन आप माइनस करो। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस होता है बॉड मास रूल का। तो एक बार आप ये बॉड मास रूल को लिख लो, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं, टेस्ट योर स्किल्स करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब ये हो गया तुम्हारा कारनामा। अब इसके बाद मैं तुम लोगों से करवाऊंगा थोड़े बहुत क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ और तुम्हें थोड़ा टाइम दे दूंगा, तुम लोग सॉल्व करना, फिर उसके बाद मेरे को आंसर बताना, और तुम्हारा आंसर गलत होगा देन आई एम गोइंग टू सॉल्व। राइट इट डाउन। 25 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3। So this is your first question. Second question, 100 minus 3, 20 plus 50 minus 40। अच्छा मैं तुमको बताऊं, ब्रैकेट्स ओपन करने का भी सीक्वेंस होता है। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन होता है, फिर ये वाला ब्रैकेट ओपन होता है, फिर ये वाला ब्रैकेट ओपन होता है। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट्स, रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3 ऑफ द ब्रैकेट्स। ठीक है, थर्ड 7 प्लस 8 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, फोर्थ 50 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 20 माइनस 5। फिफ्थ 150 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 20 माइनस 5। दैट्स इट। फिलहाल के लिए ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के तुमको 5 मिनट का समय मैं देता हूँ। 5 मिनट में तुम लोगों से मैं क्रॉस चेक करवाऊंगा। देखो मैं तुम लोग को आंसर बता रहा हूं, यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई योर आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सीक्वेंस है 1 2 3। ठीक है, तो ये रहा पहला ब्रैकेट, 7 माइनस 5 माइनस 3 कर दो। 7 माइनस 5 माइनस 3, मैं बता रहा हूं 2 प्लस 2 भी कैलकुलेटर से करना है आपको, आपका कोर्स यही बोलता है आपको 2 प्लस 2 भी हम कैलकुलेटर से करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन 25 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 5, 7 माइनस 5 माइनस 3। अच्छे से एक ही बात है। चलो सो ये हो जाएगा 25 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा है, तो यहां लिख दो -1। ये मैंने पहला ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा और आपको शायद पता होगा माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये तुम लोगों को पता होगा, बीच में मैं एडिशन का साइन लगा रहा हूं ना, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी माइनस ही होता है। ठीक है, तो ये तुम लोग को पता होगा। सो 25 माइनस 20 माइनस 10 में ये देखो ये माइनस माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया। फिर 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूं, 11 हो जाएगा। तो ये 20 माइनस 11, ये इसको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने से आ जाएगा और ये इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। 20 माइनस 11 होता है मेरा 9, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, तो हो जाएगा 25 माइनस 9 बाहर में, सो आंसर आ जाएगा 16। तो दिस इज द आंसर ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं। 100 माइनस 3 इंटू 20 प्लस 50 माइनस 40। तो दैट्स इट। फर्स्ट ब्रैकेट ये होने वाला है मेरा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 इंटू 3 माइनस 100। 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, और ये ब्रैकेट के बाहर 3 बैठा हुआ है मल्टीप्लाई होने के लिए। तो ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब देन मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर तो है नहीं, तो 3 3 था 9, ये हो जाएगा 90। 100 माइनस 90 तो कम्स आउट टू बी 10। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 3, 7 प्लस 8 माइनस 3 इंटू 2। 8 माइनस 3 इंटू 2। आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर है 8 माइनस 3 इंटू 2 है, तो 3 इंटू 2 यानी मल्टीप्लीकेशन को पहले लूंगा, तो 3 2 जा हो जाएगा 6। सो 8 माइनस 6 हो जाएगा मेरा 2, और यहां बाहर में 7 बैठा हुआ है। 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 प्लस 7 बैठा हुआ है 7 8 9, तो इसका आंसर हो गया मेरा थर्ड का 9।
फोर्थ है 50 माइनस 20 प्लस 50 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 5। तो दैट्स इट। अब इसमें भी पहले ब्रैकेट्स को लो, तो ये आ गया पहला ब्रैकेट 20 माइनस 5, तो ये हो जाएगा मेरा 15। मैं एग्जैक्टली उसके नीचे लिख रहा हूं ताकि तुमको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ठीक है, यहां पर लिखते हैं माइनस 30 30 माइनस 15, ये हो जाएगा 15। यहां पर आ जाएगा प्लस 20, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 45, तो कम्स आउट टू बी 5। सोल्यूशन नंबर 4, 5 है 150 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 3 माइनस 20 माइनस 5, तो फिफ्थ क्वेश्चन ब्रैकेट्स। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये रहा ब्रैकेट्स 20 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। माइनस 3 बैठा हुआ है इसका बाहर वेट करते हुए, हाँ इसको सही कर लो। ठीक है, तो 20 प्लस 15 35 है, तो हो जाएगा 35, तो हो जाएगा 15। ठीक, और फिर ये 20 माइनस 5 15 हो गया, 3 बाहर बैठा हुआ है इसका वेट करते हुए माइनस में, 10 इधर है और 150 इधर माइनस में। 3 माइनस 15 माइनस 12 होगा, कितना होगा माइनस 12, और ये ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, 10 माइनस 12 होगा माइनस 2, तो हो जाएगा 150 माइनस माइनस 2। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 152, दैट इज 150 प्लस 2। ठीक है, तो 152 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम लोग अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर लो। फर्स्ट का आंसर 16, सेकंड का आंसर 10, थर्ड का आंसर 9, फोर्थ का आंसर 15 एंड फिफ्थ का आंसर 152। ये तुम्हारे 5 क्वेश्चंस के सारे आंसर है। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू टेल दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो 1 डिवाइड बाय 3/7 है, यहां पर एक ब्रैकेट है, यहां पर एक लंबा ब्रैकेट है और उसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट ब्रैकेट बहुत सारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी ब्रैकेट्स है, ये देखो ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट अलग से दिया हुआ है तो ये भी सॉल्व करेंगे, और देन थर्ड वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये 3 ब्रैकेट्स के सीक्वेंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास रूल फॉलो करना पड़ता है, तो ब्रैकेट के अंदर बॉड मास रूल सॉल्व करूंगा तो पहले मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो 8 3 24, उसमें प्लस करो 6 और माइनस कर दो 2, तो ये आ रहा है 28, ये वाले ब्रैकेट का आंसर 28। और इसको मैं अभी इसमें रहने देता हूं फिलहाल के लिए। यहां पर एक मल्टीप्लीकेशन में 1 डिवाइडेड बाय 3/7 है। अच्छा, 3/7 को इफ यू वांट यू कैन राइट इन पॉइंट ऑल्सो, तो ये आ जाएगा 0.4285। 4 डिजिट तक हम जनरली लिखते हैं जब पॉइंट में एकदम लंबा आंसर आता है तो। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स लाने के लिए। ठीक है, प्लस यहां पर तुम देखो ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट है, पर बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर छोटू वाला ब्रैकेट है, तो छोटू वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास रूल फॉलो करना पड़ता है इसलिए ना। तो 3/7 प्लस 8/7, 8/14 है, तो 3 डिवाइड बाय 7 मेमोरी प्लस 8 डिवाइड बाय 14 मेमोरी प्लस एमआरसी। अब ये मैं मेमोरी प्लस क्या बोला तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि भैया क्या मेमोरी प्लस बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया, पर मेमोरी प्लस तुम्हें सिखाने के बाद जरूर समझ में आ जाएगा। 0.999999 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक तो इस रीजन के लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं और यहां लिख देता हूं माइनस में 0.9999। ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मेरा क्लोज हो रहा है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड बाय 25 है, तो इसको ऐसे करो 1 डिवाइड बाय 5, ये आ रहा है तुम्हारा 0.2 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड बाय 25, तो ये आ रहा है 0.28। अब इसके अंदर तुमको बॉड मास रूल ऑफ कोर्स फॉलो करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दो और 0.2 को डिवाइड करो 0.28 से, तो ये आ रहा है 0.7142। ठीक है, बेसिकली 3 होगा क्योंकि लास्ट में 8 है, और ये 0.9999 तो है ही मेरे पास। ये इधर एक कारनामा इधर अलग चल रहा है, एक कारनामा इधर अलग चल रहा है, इसको अब डिवाइड कर दो, तो ये 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.4285, तो ये आ रहा है 2.3337 इंटू 28।
अब इसको इधर सॉल्व करो और इधर इस ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 28 को, तो ये आ रहा है 65.3442 प्लस इसको यहां पर सॉल्व करते हो जाएगा 0.7143 माइनस 0.9999, तो ये हो जाएगा 0.2856 नेगेटिव में। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 0.2856 और यहां पर 65.3442 है, ठीक है। तो ये भाई साहब है 65.3442, तो इट इज कम्स आउट टू बी 65.0586 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन बेसिकली हमको फ्रैक्शन में सॉल्व करना था, पर वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन फ्रैक्शंस, ठीक है। हम लोग के पास कैलकुलेटर है, वी आर सपोज टू यूज द कैलकुलेटर इन एवरी क्वेश्चन। तो ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब तुम लोग अपने आंसर को मैच करो, देखो कहां कहीं गलती हुई है क्या। चलो, तो आई एम एज्यूमिंग कि बॉड मास रूल तुम लोग को क्लियर है। इफ यू वांट फर्दर प्रैक्टिस यू कैन आस्क मी फॉर क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस। सिंपल है, ग्रुप में डाल दूंगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो एक्स्ट्रा। बात कर रहा हूं मैं, दो चीज मेरे को और करानी, तुम लोग को एक एलसीएम निकालना सिखाना है, एक रूट निकालना सिखाना है। रूट तो अपन कैलकुलेटर ट्रिक से सीखेंगे, एलसीएम तुमको बताना है क्या होता है। ये तुम्हारे अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले हैं। अब ये अलजेब्रा के फॉर्मूले तुमको बाई हार्ट याद होने चाहिए। रैंडम किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है, सीधा बोल दे रहा हूं, सीधा बोलते रहो रैंडमली। ये जितने फॉर्मूले तुमको सामने दिख रहे हैं, दीज आर द एसेंशियल्स। अब इन फॉर्मूले को यूज करके और फॉर्मूले बनते हैं, मैं ये भी बता दूं, इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम लोग और फॉर्मूले बना लेते हैं। बट द पॉइंट इज, इतने फॉर्मूले तुम लोगों को बाय हार्ट याद होने चाहिए। सो दिस इज योर होमवर्क, यू आर गोइंग टू मेमोराइज ऑल दीज फॉर्मूलेस। एक दिन में करो, 2 दिन में करो, अभी मेरे को जरूरत नहीं है, मैं सीधा बता दे रहा हूं। इन फॉर्मूले की जरूरत मेरे को अभी नहीं है, जब तक मैं मेन कंटेंट में एंटर नहीं कर रहा हूं। और जब मैं मेन कंटेंट में एंटर कर जाऊंगा, चैप्टर में कहीं पर भी मेरे को इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है, और जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं नहीं बताऊंगा, तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे बताओगे इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तुम बताओगे कि भैया हाँ ये फॉर्मूला होता है, तब मैं सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं प्रोसीड ही नहीं करूंगा, मैं रोक दूंगा वहां पर क्लास को, जब तक तुम मेरे को फॉर्मूला नहीं बताओगे। सिंपल तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं, तुमको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। जितना फॉर्मूले याद होंगे उतने ऑप्टिमाइजेशन को तुम अचीव करते हो, ठीक है। छोटा सा टॉपिक बताना है तुम लोगों को एलसीएम के बारे में। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन नंबर्स, नंबर्स के बीच में। जैसे मान लो एग्जांपल, 2 की टेबल लिखते हैं, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। दिस इज द टेबल ऑफ 2। याद है मेरे को। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 7 जा 30। Just wanted to ask you one thing guys, what are the common multiples between 2 and 3 की टेबल? 2 और 3 की टेबल में कौन से कॉमन नंबर से जो आ रहे हैं, ये पूछ रहा हूं मैं तुम लोग से। स्कैनिंग 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 स्कैनिंग, दैट्स इट। तो 3 नंबर ऐसे हैं 6, 12 और 18 जो 2 और 3 की टेबल में कॉमन है। I wanted to ask what is the सबसे छोटा नंबर, what is the सबसे लीस्ट नंबर, what is the सबसे पिद्दी सा नंबर कौन सा है? बताओ पिद्दी सा नंबर कौन सा है भैया? सबसे छोटा पिद्दी सा नंबर है 6 तीनों में से। क्या पूछा मैंने? फिर से बताओ भैया। 2 टेबल लिख दिया आप हम लोग के सामने, आप बोले दोनों टेबल में कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं, आप हमको बताओ। हमने आपको बता दिया 3 नंबर आ रहे हैं कॉमन, 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 आ रहा है। फिर आपने पूछा भैया सबसे छोटा नंबर कौन सा है तीनों में से, तो हमने बोला भैया 6। दिस इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3। दिस इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। निकालते कैसे भैया? इतना टेबल वेबल थोड़ी लिखते रहेंगे हम लोग, भैया तरीका बताओ निकालेंगे कैसे। एग्जाम में आया तो मैं बोला 3 लिखो और 2 लिखो, ऐसे करके। और अब ना इन लोगों को डिवाइड करना चालू करो, सबसे 1 से, मतलब 1 नहीं 2 से लेकर सबसे छोटी टेबल में कौन से नंबर आते हैं। तो सब 3 या 2 दोनों में से कोई एक नंबर है जो 2 की टेबल में आते हैं। हाँ 2 आता है। 2 1 जा 2, इसको काट दो, 1 आया मतलब इसका गेम खत्म। खत्म बेटे खत्म, चिकन डिनर हो गया इसके साथ, ठीक है, खत्म हो गया इसका गेम यहीं पर। अब नेक्स्ट 2 की टेबल में 3 आता है क्या? ना। 3 की टेबल में 3 आता है क्या? हाँ। 3 1 जा 3, इसका भी गेम खत्म, इसके साथ भी चिकन डिनर हो गया। 3 into 2, आंसर है 6। 6 इज एलसीएम ऑफ द नंबर। भैया बड़ा एग्जांपल हो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत छोटा कर रहे हो आप। मैं बोला ठीक है, कोई भी 2 नंबर लेते हैं, लेट्स से 24 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। मैं बोला ये 2 नंबर का एलसीएम निकाल के बताओ बच्चों मेरे को। तुम लोग बोले भैया मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, क्या ये 2 की टेबल में आते हैं? हाँ। 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। क्या ये फिर से 2 की टेबल में आएंगे? हाँ। एक नंबर तो आ रहा है 2 6 जा 12, 9 नहीं आ रहा है, उसको वैसे ही लिख दो।
जो नहीं आ रहा है उसको वैसे ही लिख दो सेम टू सेम, जो आ रहा है उसको काट दो और जो नहीं आ रहा है उसको वैसे ही लिख दो। 2 3 जा 6, हाँ अभी भी 2 की टेबल में आता है। अब 3 और 9 दोनों 2 की टेबल में नहीं आते, आगे बढ़ो 3 की टेबल से चेक करो, क्या 3 या 9 में से कोई नंबर 3 की टेबल में आता है? हाँ हाँ आता है, आता है। 3 की टेबल में 3 1 जा 3 3 जा 9, ठीक है आगे बढ़ो। क्या फिर से 3 की टेबल में कोई नंबर आ रहा है? 2 में तो अब आ ही नहीं सकते, हमने फाइनल चेक कर लिया था। 3 की टेबल में अभी भी 3 आ रहा है, 3 1 जा 3, इसका गेम यहीं खत्म हो गया था, इसका गेम यहां खत्म हो गया। इन दोनों का एलसीएम होता है 2 2 2 3 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 18 इंटू 2 इंटू 2, इन दोनों का एलसीएम होता है 72। लेट्स क्रॉस चेक, लेट्स क्रॉस चेक। 18 और 24 की पूरी टेबल में लिख डालता हूं, मेरे लिए कोई बिग डील नहीं है। 18 इंटू 2 3 4 5, चलो यहीं पर रुक जाते हैं, 72 आ गया यहाँ पर। 24 इंटू 2 3, ये देखो 18 और 24 के टेबल पे सबसे पहले दो नंबर जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स है, दोनों के जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों की टेबल में आते हैं 72 ही है। तो 72 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24। यू कैन क्रॉस चेक। तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है, ये नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों, ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। और एलसीएम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया? कैलकुलेटर मिला एग्जाम में, एलसीएम एलसीएम कौन निकालेगा बेटा? कई बार ऑप्शन जो है वो फ्रैक्शन में दिया रहता है, बोलता है फ्रैक्शन में ही अब ढूंढ के बताओ आंसर। तो वैसे वहां पर भी मैं ट्रिक बता दूंगा, फ्रैक्शन को भी हम लोग डिवाइड कर देंगे ना। कैलकुलेटर में मेरे को टाइम ही कितना लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, कैलकुलेटर में डिवाइड कर दूंगा, उसको भी पॉइंट में ले आऊंगा, ऑप्शंस को भी पॉइंट में लिख दूंगा मैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज नॉलेज होनी चाहिए अपने पास हर चीज की। तो ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, ठीक है। तो मैं आपको कुछ नंबर दे देता हूं जिसका आप एलसीएम निकाल लोगे मेरे लिए। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसका आप एलसीएम निकाल दो मेरे लिए। लो ये 3 नंबर का आप मेरे लिए एलसीएम निकाल के दे दो बस। चलो तो ये इसके आंसर है, तीनों के सबके आ गए हैं 92,672, 1028, 96। जो भी रिकॉर्डेड वाले बच्चे होंगे वो लोग अपने आंसर क्रॉस चेक कर लेना एलसीएम के। यही तीनों आंसर है। यहाँ पर 2 के सबसे ज्यादा राउंड्स चलेंगे, ठीक है, 2 2 2 2 2 2 के बहुत सारे राउंड, पर ये बेसिक एलसीएम था तुम्हारा जो तुमको निकालना होता है। फाइनल टॉपिक जो मैं आज का बेसिक लेक्चर का रख रहा हूं वो है रूट निकालना। वैसे मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, ये बेसिक में तुमको सिखाया जा रहा है, मेन चैप्टर में भी सिखाया जाएगा, बट द पॉइंट इज मेन चैप्टर में, मेन कॉन्सेप्ट में। सो आई एम टेलिंग यू कि ये जो है ये मेन जब उस चैप्टर में मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट में हमारा ध्यान जो है वो ज्यादा रहे और ये सब बेसिक चीजों में हमारा ध्यान कम रहे। इसलिए वैसे तो तुम लोगों को, कई लोगों को आता है, कई लोगों को नहीं भी आता है, तो इसीलिए पहले से तुम लोगों को यहाँ वैनिश करते हुए चला जा रहा है। रूट लास्ट टॉपिक है हमारी आज की क्लास का। तो तुम लोगों का कैलकुलेटर अगर तुम्हारे पास है, ये वाला कैलकुलेटर, ये वाला कोई भी कैलकुलेटर हो तुम्हारे पास, उसमें रूट का सिंबल बना होगा यहाँ पर, ये देखो ये रूट का सिंबल है, ठीक है। सो इसको ना स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट मतलब पता है क्या होता है? एक्स की पावर हाफ, जिसको तुम ऐसे लिखते हो, ये बस बेसिकली तुमको यहाँ 2 दिखाना नहीं पड़ता है। जब तुम सिंपल ऐसे लिखते हो ना √4, तो इसका मतलब हम खुद ही समझ जाते हैं अरे ये तो स्क्वायर रूट बोल रहा है। पर जब मैं रूट में 4 लिख के यहाँ पर 3 लगा दूं तो ये होता है क्यूब रूट। जब मैं रूट में यहाँ 4 लिख के यहाँ पर 4 लगा दूं, छोटा सा 4th रूट होता है। रूट में यहाँ पर मैं 8 लगा दूं, ये 8th रूट होता है। तो जब आप कुछ नहीं लिखोगे यहाँ पर तो इसको मैं स्क्वायर रूट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, स्क्वायर रूट। क्यूब रूट मतलब क्या होता है पता है? एक्स की पावर 1/3। भैया मतलब क्या मैं क्यूब रूट को ऐसे भी लिख सकता हूं? हाँ। तो क्या भैया मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं 4th रूट को ऐसे लिख सकता हूं? मैं बोला बिल्कुल सही। तो भैया एक बार और, क्या आप ये बोलना चाहते हो कि मैं 6th रूट को ऐसे लिख सकता हूं? मैंने बोला बिल्कुल सही बात सीखा आपने बच्चे। बट द पॉइंट इज, दिक्कत हमारे पास ये हो जाती है कि कैलकुलेटर हम लोग को सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, मतलब स्क्वायर रूट का ही बटन दिया है। मतलब अगर तुम ये देखो यहां से 4 और रूट दबा दो 2 आएगा आंसर, क्योंकि स्क्वायर रूट है। 4 रूट स्क्वायर रूट है, 16 रूट 4 आएगा, स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद तो कैलकुलेटर के साथ सहारे ही तुम्हारी जिंदगी चलेगी। मतलब ये होता है कि जब मैं 4 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि मेरे को अंदर में 2 के पेयर बनाने हैं, 2 सेम नंबर्स के पेयर बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 × 2
4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं। तो ये जो अगर 2 नंबर का पेयर बन गया ना, ये बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब रूट के अंदर तो कुछ नहीं बचा, 0, तो 2 हो गया ना आंसर। रूट के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल और देखो, मैं लिख दिया रूट नंबर 8, तो अब इसके अंदर मेरे को 2 2 के पेयर बनाने हैं, तो 8 का एलसीएम निकाल लो, क्या होता है 2 × 2 × 2 होता है 8 का एलसीएम। तो ये 2 2 का पेयर बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 का पेयर बाहर निकला, ये 2 हो गया, पर अंदर में एक 2 बच गया, अंदर में एक 2 बच गया, तो ये 2 √ 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट निकालोगे तुम, 8 रूट, इसका आंसर है 2.82 डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट निकालना है तो 2 का रूट निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.82, तो भी वही आएगा। एक ही बात है, ये देखो, देखना तुम लोग के सामने में, ये 8 और ये यहां पर रूट, ये देखो 2.82 आया, और अगर मैं 2 का रूट निकालूं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो भी वही आएगा, क्योंकि एक ही बात है ना, दोनों का मतलब एक ही, उसी को तो तोड़ के लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। अगर मैं तुमको बोलूं 16 का रूट बताओ, तो तुम अब 16 को तोड़ना चालू करोगे, 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, 2 2 का पेयर 2 बन के बाहर निकला, ये 2 जन 1 बन के बाहर निकले, ये 2 जन 1 बन के बाहर निकले, तो ये हो जाएगा 4। रूट का मतलब ये होता है। अगर यही क्यूब रूट होता तो भैया, यही अगर क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट मतलब यहां पर 3 लगा रहेगा, क्यूब रूट का मतलब यहां पर 3 लगा रहेगा। तो इसको अब 8 को तोड़ना चालू करो, 2 × 2 × 2, 8 टूटा, अब 3 3 का पेयर बाहर निकलेगा, तो अब ये 2 1 3 2 1 बन के बाहर निकलेंगे, और ये आंसर हो जाएगा 2। सिंपल, मतलब जब क्यूब रूट है 3 3 का पेयर बाहर निकलेगा सेम नंबर का, जब फोर्थ रूट है 4 4 सेम नंबर का पेयर बाहर निकलेगा, जब फिफ्थ रूट है 5 5 सेम नंबर का पेयर बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल, 16 का फोर्थ रूट बताओ, 2 × 2 × 2 × 2, अब तो 4 का पेयर 1 बन के बाहर निकलेगा, मतलब 4 लोग 1, 4x पावर 4 लोग 1 बन के बाहर निकलेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 2। समझे? तो ये होता है रूट्स का मतलब रूट्स का मतलब ये होता है स्क्वायर रूट। अच्छा, कैसे डिनोट करते हैं एक बार और, ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा है स्क्वायर रूट, ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब यहां पर 3 लिखा हुआ है क्यूब रूट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब यहां 4 लिखा हुआ है फोर्थ रूट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब यहां 5 लगा हुआ है फिफ्थ रूट, और ऐसे सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। तो ये होता है रूट का मतलब। पॉइंट इज, फिर से कैलकुलेटर मेरे को सिर्फ ये निकालना बताया कि कैसे मैं निकाल सकता हूं 4 का रूट 2 आ गया, 8 का रूट 2.82 आ गया, पर मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है 8 का क्यूब रूट निकालो। अब कैसे निकालू? अब तो दिक्कत हो गई। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक यूज करनी पड़ती है। क्या यूज करनी पड़ती है? कैलकुलेटर ट्रिक। तो दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेटर ट्रिक। बेसिकली ये मैं कैलकुलेटर वाले लेक्चर में लेने वाला था, पर यही ले लेते हैं हम। अगर आप देखो सिंपल रूट निकालने बोला, जैसे मान लो 29 का रूट निकालने बोला, 29 रूट दबा देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन बोला 29 का क्यूब रूट निकालो, या 29 का फोर्थ रूट निकालो, या 29 का दुनिया जहान रूट निकालो, एक ट्रिक से सब निकालेंगे हम लोग। तो ट्रिक के स्टेप्स हैं, मैं तुमको यहां फॉलो अप करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। कैलकुलेटर ट्रिक टू फाइंड रूट, ठीक है, कैलकुलेटर ट्रिक टू फाइंड रूट। पहला स्टेप नंबर 1, पहली बात तो ये स्क्वायर रूट के लिए नहीं है। स्क्वायर रूट के लिए आपके पास डायरेक्ट नंबर है, कृपया करके डायरेक्ट नंबर दबाएं और स्क्वायर रूट निकालें। क्यूब रूट निकालना है, फोर्थ रूट निकालना है, फिफ्थ रूट निकालना है, ये उसके लिए वर्क करेगी, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए भी वर्क करेगी, पर क्यों भाई, क्यों लॉन्ग कट से क्यों जाओ जब शॉर्टकट है मेरे पास, ठीक है, लॉन्ग कट से नहीं जाऊंगा। पहला नंबर, आपको 12 टाइम्स रूट दबाना है। मैं एक एग्जांपल लेते चलता हूं साथ साथ, और तुम लोग मेरे साथ कैलकुलेटर में रिपीट करते जाना घर में, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग निकालते हैं, हम लोग ना 8 का ना क्यूब रूट निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को 8 का क्यूब रूट का आंसर पता है 2 होता है, तो हम लोग 8 का क्यूब रूट निकालते हैं। चलो, तो 8 लिखो अपने कैलकुलेटर में, सारे बच्चे 8 लिखेंगे। 12 बार रूट दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रूट दबा दिए। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, जो भी आंसर आएगा उसे -1 कर दो, -1 इज इक्वल टू, हो गया। स्टेप नंबर 3, आपका जो रूट में यहां पर जो नंबर लिखा रहता है ना, यहां पर उससे डिवाइड करो। जैसे मैं अभी क्या निकाल रहा हूं, मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूं, तो मेरे रूट में यहां पर अभी 3 लिखा हुआ है। क्यूब रूट का मतलब क्या है? 3, तो उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड दबाओ, 3 दबाओ, इज इक्वल टू, तो डिवाइडेड बाय रूट नंबर, मतलब जो भी आपको रूट निकालना है उस नंबर से डिवाइड कर दो। स्टेप नंबर 4, अगेन +1 कर दो, प्लस दबाओ प्लस और 1 दबा दो,
इज इक्वल टू, ये +1 हो गया, ठीक है। और स्टेप नंबर 5, इनटू इज इक्वल टू दबाओ 12 टाइम्स। क्या दबाओगे? इनटू इज इक्वल टू दबाओगे 12 बार। तो ऐसे एक, ये एक हुआ ना, ये हुआ 2, इंटू इज इक्वल टू ये हुआ 3, ऐसे करके 12 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार दबाने के बाद ये देखो आपको आंसर दिखेगा 2.0000, यानी कि 2, यानी कि आंसर कितना आया? 2। यस, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। ये देखो 2.0000, ये आपका आंसर आ रहा है। तो दैट्स द पॉइंट। ये है कैलकुलेटर ट्रिक टू फाइंड एनी डैम रूट इन द वर्ल्ड, एनी डैम रूट एक्सेप्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट का मेरे पास नंबर है, स्क्वायर रूट के लिए मेरे पास बटन है, तो मैं स्क्वायर रूट के लिए यूज करूंगा ही नहीं, ठीक है। और तुम लोगों की जानबूझ के लिए, तुम लोगों के लिए वो बटन ऐड नहीं किए गए क्यूब रूट, फोर्थ रूट के, भाई कितने सारे बटन हो जाते हैं ना। तो ये ट्रिक बना दी गई, इस ट्रिक को फॉलो अप करो। दीज आर द 5 स्टेप्स टू फाइंड एनी डैम रूट। चलो एक और ट्राई करते हैं हम लोग। हम लोग को कोई सा रूट पता है क्या? हम लोगों को पता है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 256 का फोर्थ रूट निकालते हैं हम लोग। 256 का फोर्थ रूट निकालते हैं, ठीक है। यस, चलो 256, 12 बार रूट दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? 4 लगा हुआ है, +1। अब इंटू इज इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट्स कम्स आउट टू बी 4.00। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है आंसर, फोर्थ रूट। लेट्स क्रॉस चेक। 256 को तोड़ के लिखो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है, 4 का एक पेयर बन के बाहर निकलेगा, 4 आंसर आएगा। तो यस, दिस इज अ सिंपल ट्रिक टू फाइंड एनी रूट, ठीक है। तो अब तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और घर में इसके हम लोग और क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक्स, यानी कि सेकंड लेक्चर में जब हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक्स पे अपना टाइम लगा रहे होंगे तब लोग इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। बट फिलहाल ये तुम्हारी कैलकुलेटर ट्रिक्स है टू फाइंड एनी डैम रूट, ठीक है। इफ यू वांट, कुछ क्वेश्चन मैं तुम लोग को अभी देता हूं, यू कैन सॉल्व इट नाउ, ठीक है। रूट ओवर 521, थर्ड रूट, फिफ्थ रूट 862, 981 का 7th रूट निकालो। लो 3 क्वेश्चन इसको तुम लोग कर लो सॉल्व। 3 क्वेश्चन फिलहाल के लिए मेरे को रूट निकाल के दिखाओ फटाफट। कैलकुलेटर में 10-10 20-20 सेकंड लगेगा हर क्वेश्चन में, निकालो। चलो अब मैं तुम लोग को एक बार बता देता हूं। 521 का तुम निकालोगे तो 8.05 आएगा, 8.05। 862 का निकालोगे तो 862, 12 बार रूट दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइडेड बाय 5 +1 इंटू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यार है 3.86। तुम लोग ऐसे चेक कर सकते हो इसको, 3.86 इंटू 2 3 4 5, 856 आ रहा है। हाँ मतलब वही काइंड ऑफ, वो पॉइंट की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। 981, 12 बार रूट दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 करो डिवाइडेड बाय 7 +1 इंटू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 2.67 आ रहा है, 2.67। सो सिंपली यू कैन फाइंड एनी डैम रूट यूजिंग दिस ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक है रूट फाइंड करने के लिए, ये तुम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में यूज आएंगे, एक्चुअल में तुम लोगों के रियल में क्वेश्चंस में यूज ये सारी ट्रिक्स आने वाली है, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट फॉर टुडेज लेक्चर। हो गया बस आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर अपनी कक्षा समाप्त कर रहे हैं। और ये सारी जो भी तुम चीजें सीखे हो वो आज तुमको घर में जाकर प्रैक्टिस करनी है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये सब्जेक्ट ही ऐसा है प्रैक्टिस ज्यादा लगने ही वाली है, ठीक है। सो बस गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।